1989 के बाद से कांग्रेस लगातार यूपी की सत्ता में काबिज होने के लिए संघर्षरत है और इसी के चलते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ ये ऐलान किया है कि 40% महिलाओं को उम्मीदवार बनाएंगी। अपितु ये ऐलान नहीं किया बल्कि उन्होंने इसको ज़मीनी हकीकत पर शुरू भी कर दिया है काम करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ में विशेष बातचीत का दौर। मैं आपके साथ हिमांग चंद और कैमरे के पीछे हैं आशीष। आज के विशेष बातचीत के दौर में हमारे साथ मौजूद हैं महोबा सदर से कांग्रेस प्रत्याशी सागर सिंह से हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बुंदेलखंड में कांग्रेस अपना अस्तित्व दोबारा से रीगेन कर पाएगी। महोबा में 3 दशकों से लगातार कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी, उसके लिए सागर सिंह को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। सागर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सागर सिंह युवा नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ की जो खामियां हैं महोबा की, उनको अगर मौका मिलता है तो कैसे लखनऊ में सदन में पहुँचाएंगे। सागर सिंह, आप बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। चुनाव की तैयारी तो बिल्कुल फुल होगी इस टाइम पे। अब चुनाव की तैयारी तो लगातार 2-2.5 साल से चल रही है। हाँ। चुनाव की तैयारी की चिंता वो करें जो अभी तक लखनऊ में पड़े हुए थे टिकट के चक्कर में। अच्छा जी। सागर सिंह जी, हम काफ़ी तफसील से बात करेंगे आपसे चुनाव को लेकर, लेकिन सबसे पहले मैं और साथ में जो दर्शक हैं हमारे देख रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप देश की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक किया और फिर आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो क्या ये वहाँ पर आपको ऐसा एक्सपोजर मिलता है कि आपको राजनीति में आना है, या वहाँ पर किस तरीके का आपने एक्सपोजर देखा कि हमें राजनेता बनना है? आइए। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट जाते हैं वो हमेशा मेरिट के बेसिस पे जाते हैं, मेरिटोरियस होते हैं, उन्हीं को एडमिशन मिलता है। तो जाहिर सी बात है वहाँ सारे तरह के एक्सपोजर हैं, वोकेशनल स्टडीज़ के सारे ऑप्शंस ओपन हैं और कहीं ना कहीं हमें ये भी वहाँ पर ड्यू की इलेक्शंस होते हैं यूनिवर्सिटी के, तो पॉलिटिकल एक्सपोजर तो वहाँ सभी को मिल जाता है जिसने कभी इलेक्शन का चेहरा भी नहीं देखा होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा तक 15 से 18 साल के बच्चे ही पहुँचते हैं। तो पहला उनको एक्सपोजर राजनीति का वहीं पर मिलता है जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इलेक्शंस फेस करते हैं, या तो वोटर के तौर पे या कैंडिडेट के तौर पर। तो कहना ठीक होगा कि हाँ, राजनीति का पहला स्वाद वहीं मिला। अच्छा जी। और पर ऐसा कुछ तय नहीं था कि मुझे राजनीति ही करनी है। तो वहाँ पर आपने कोई पद पे रहे आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पे थे? मैं ऐसे राजनीतिक तौर पर किसी पद पे नहीं रहा। और वैसे मैंने एज अ रिपोर्टर भी वहाँ काम किया है, जैसे कैंपस रिपोर्टर होते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के लिए। और फिर कहेंगे किसी न किसी पार्टी के लिए जुड़े रहे, जैसे NSUI से ही जुड़े रहे हम लोग, तो किसी न किसी कैंडिडेट के लिए प्रचार करते रहे, जुड़े रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे। और फिर अचानक महोबा आना पड़ा कुछ पारिवारिक दिक्कतों की वजह से। फिर यहाँ आकर मैंने अपना व्यापार देखा, और व्यापार देखने के बाद जब आदमी को ये लगता है कि उसको समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, कोरोना के दौरान खासकर ये समस्या उत्पन्न हुई कि ज़्यादा तक जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, जो लोग जनता की जिनको जनता ने चुन के अपने लिए खड़ा किया था कि वो हमारा ध्यान रखेंगे, वो कहीं ना कहीं दरवाज़ों में बंद हो गए। और उस दौरान काम किया मैंने, और फिर जनता ने ये मन बनाया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं जनता का मन और आशीर्वाद लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ, ये मेरी मर्जी का सवाल नहीं है। बिल्कुल। अब आप महोबा आ ही गए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो अब बात करते हैं आगे महोबा ही की। महोबा में 1957 में महोबा विधानसभा सीट आती अस्तित्व में। उसके बाद 1989 तक लगातार कांग्रेस आती है, जिसमें से 2 बार ऐसा होता है 1977 और 1980 में, जब कांग्रेस नहीं आती है, कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बनता। लेकिन 1989 के बाद मतलब 32 साल हो गए, 32 साल से कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं बना है। अब ऐसे में आप क्या देख रहे हैं? कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, उसकी पीछे देश की पूरी छाप है, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज़ादी तक। उसके बाद देश को एक बच्चे से लेकर बड़ी डेमोक्रेसी बनाने तक कांग्रेस का सहयोग रहा है, साथ रहा है। तो 32 साल यूपी बेहाल, ये जो नारा है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे प्रदेश की जनता की क्या दुर्दशा हुई है जब से हम लोगों की पार्टियां यहाँ नहीं हैं। और कांग्रेस ने एक, मेरी समझ में जो कमी रही वो ये रही कि हमने पिछले 20-25 सालों में किसी न किसी पार्टी के कंधे पे बैठ के या बैसाखी के तौर पे चुनाव लड़ा। इस बार हमारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने यह तय किया
कि हम एकल चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी के कंधे पे बैठ के चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसी निर्णय के तहत ये तय हुआ कि हमारी पार्टी 403 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जिसमें 40% महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे। और इस निर्णय का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर होगा पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और हमारी पार्टी एक बड़े राजनीतिक दल के तौर पे उभर के आएगी उत्तर प्रदेश में। महोबा में कौन से ऐसे मुद्दे लगते हैं आपको जो लखनऊ आप ले जाएंगे, वहाँ पर महोबा के मुद्दों को सुलझाने की, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? कौन से मुद्दे स्पेशली लगते हैं आपको? मैं सबसे पहले जो मेरा निजी निर्णय है वो ये है कि सबसे पहले तो कमीशन खोरी बंद करूँगा। कमीशन खोरी? जी, हर जनता के हर पैसे पे एक पाई पे कमीशन लिया जाता है, चाहे वो कोई भी निधि हो, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो। हर निधि से लोगों को पैसा कमाने की इच्छा है यहाँ पर। तो उस कमीशन खोरी को आप सबसे पहले रखेंगे सदन में? मैं सबसे पहले अपने स्तर पे बंद करूँगा। अच्छा, अपने स्तर पे करेंगे। एक विधायक का ये दायित्व बनेगा कि वो अपनी निधि में एक पैसा भी कि जनता से ना कमाए, और ठेकेदारों को और बाकी लोगों को ये ब्लैकमेल और मौका ना दे कि वो उसको विधायक को दबाव में कोई काम करवा पाएँ। मेरा जहाँ पर निर्णय होगा पैसा वहाँ खर्च होगा, जनता के लिए खर्च होगा। मेरे पैसे के लालच में वो पैसा जनता का बेकार नहीं जाएगा। और रही बात लखनऊ ले जाने की, तो हमारे देखिए बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या जो रही है वो जल की रही है, और हमारे पूर्वजों ने एक विशेष ध्यान दिया था हमारे यहाँ पर तालाबों को विकसित करके। एक लंबी श्रृंखला उन्होंने बनाई तालाबों की, एक दूसरे से लिंक भी किया। आप चरखारी जाएंगे तो वहाँ के ज़्यादातर तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज से 300 साल पहले हो चुका था। जी, तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि कहाँ वो हमारी टेक्नोलॉजी खो गई, कहाँ पर हम उस चीज़ को भूल गए। जो हमारा कहते हैं कि धरोहर थी, उसको हमने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया, और हम हैंडपंप और कुएं की ओर लौट चले, क्योंकि वहाँ कमीशन ज़्यादा था। जी, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इन चीज़ों का बेहतर विकास हो सके। जैसे आपने अभी जलकुंभी वाली मशीन का ही सुना होगा महोबा में, वो बेहतरीन काम कर रही है। तो इसी तरह के कामों से मैं दूर रहूँगा, और ये प्रयास रहेगा कि बुंदेलखंड को उसका पुराना गौरव लौटाया जाए, महोबा को पुरानी चीज़ें उसको दी जाएं जो आत्मनिर्भर था। महोबा पे किसी ने आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया, हम ही लोग जाके लड़ाई लड़ते रहे दूसरों से। आपने कहा कि महोबा में जलकुंभी अलग करने के लिए जो मशीन आई, उसकी बात जो आपने करी, तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि ये कमीशन वाली बात इस पे कहना चाह रहे हैं कि आपकी व्यंग करना चाह रहे हैं? ये तो देखिए आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपने विचार आपको बता रहा हूँ। बाकी आप 1,500 लोगों के विचार दिन भर में लेते हैं, तो मैं तो सुनी सुनाई बात आपको समझा रहा हूँ। उसको आप बेहतर समझ सकते हैं, और जनता का आप रुझान ले, जनता बेहतर आपको बता पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात सही कही, जनता और बेहतर बता पाएगी। लगभग मैंने जहाँ तक सुना है कि आपका परिवार 1957 से ही कांग्रेस में जुड़ा है ना? जी, 1957 से कांग्रेस में जुड़ा है। तो आपके पूर्वजों ने कई बार बताया होगा कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या क्या किया, देश के लिए क्या बलिदान दिए, क्या क्या कुछ नहीं किया, वो सब आपको पता होंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया। वो 70 साल में वो नहीं कर पाई जो उनकी पार्टी ने मात्र 6 से 7 वर्षों में कर दिया। अब देखिए, अगर मैं कांग्रेस का विकास बताऊं तो कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। कांग्रेस ने 70 साल में ये करके दिखाया कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना है। इससे ज़्यादा विकास किसी देश में हुआ तो आप मुझे बताइए। वो तो बात सही है, लेकिन ऐसे कौन से किस्से आपको लगते हैं, आपने अपने पूर्वजों से सुने ही होंगे, आप खुद DU में रहे हैं, देश की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है वो, तो कौन से ऐसा आपको लगता है याद होगी ऐसी चीज़ें कि हाँ भाई कांग्रेस ने तो ऐसा देश के लिए किया है जो मोदी जी गलत कह रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि जैसे एम्स हैं, IITs हैं, IIMs हैं, लॉ के कॉलेजेस हैं, ये सारे कांग्रेस कार्यकाल में ही खुले हैं। अगर आप मानते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने देश में राज किया है। और रही बात एक परिवार पे उंगली उठाने की, तो मात्र उस परिवार ने देश में 25 साल की सरकार चलाई है। उस 70 सालों में कांग्रेस के अन्य प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और आपने उनकी सरकारों के नतीजे भी देखे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, समय परिवर्तन होता है, और जनता समय के साथ साथ बदलाव चाहती है। कांग्रेस ने अपने मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं किया, तो जनता ने उसको नकार दिया। अब कांग्रेस ने पुनः अपने आप को उठाकर चलने की कोशिश की है। अपनी नीति और नीयत वही रखी है, बस ढांचे में परिवर्तन किया है, काम करने के तरीके में परिवर्तन किया है, और मुझे विश्वास है कि जनता इस बार आशीर्वाद देगी। कैसा परिवर्तन किया है? जैसे कि पहले कांग्रेस में डिसीजन मेकिंग जो थी वो बहुत ऊपर लेवल पे थी।
उस पर नीचे से कोई सरोकार नहीं होता था। इस बार जब जिलाध्यक्ष बनाए गए यूपी में, तो उनका इंटरव्यू लेकर जिलाध्यक्ष बनाया गया। नहीं तो कोई बड़ा नेता 8-10 जिलाध्यक्ष तय कर देता था कि ये मेरे जिलाध्यक्ष यही लोग बनेंगे। तो इस तरह के परिवर्तन किए गए हैं संगठन में, और जब संगठनात्मक परिवर्तन होते हैं तो कोई ना कोई पार्टी में परिवर्तन होता है। मुख्यमंत्री किसका लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो किसका कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? चेहरा तो अभी तक कांग्रेस ने डिसाइड ही नहीं किया है। हमारी तरफ से चेहरा श्रीमती प्रियंका गांधी जी ही हैं। अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री वही होनी चाहिए, वही ये मेरी मांग है। अच्छा, ये आपकी मांग है? बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं, वो तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। आप युवा हैं, युवाओं की परेशानियों को काफ़ी नज़दीक से देखते होंगे, आप देखी होंगी, मिलते होंगे युवाओं से। लखनऊ पहुंचते हैं तो युवाओं के लिए कितना आप वहां पर सदन में रखेंगे, अधिकारियों के सामने रखेंगे, और साथ में अगर जो भी जिसकी सरकार होगी उसके सामने रखेंगे? देखिए, युवाओं की महोबा में दो बड़ी समस्याएं जो मुझे नज़र आई। एक तो पहला कि यहाँ पर कोई विश्व स्तरीय कॉलेज नहीं खुला। इतने सालों में सरकारें रहीं, आई गईं, और बीते 5 सालों में तो लोगों ने सत्ता के विधायक भी देख लिया। लोग कहते हैं कि सत्ता के विधायक चुनिए तो शायद बड़े परिवर्तन हो आपके यहाँ। जैसे बांदा में लोगों ने देखा था कि बांदा में लोगों ने सत्ता पक्ष का विधायक चुना तो वहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज भी आ गए, मेडिकल कॉलेज भी आ गए, फ्लाईओवर भी बन गए, बाईपास भी बन गए। हमने भी 5 साल सत्ता के विधायक चुन के देखा है। हमारे यहाँ भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। दीवारों को डेंट पेंट कर दिया गया है, उसमें बच्चों की कलाकृतियाँ बना दी गई हैं, स्ट्रीट लाइट में एलईडी चढ़ा दी गई हैं तिरंगे रंग की। तो इसको विकास नहीं कहेंगे आप? विकास है, ढकोसले वाला विकास है। ढकोसले वाला विकास जी, है। विकास तो निश्चित है। कुछ भी नया होगा तो वो विकास की तो उसमें आता ही है श्रेणी में। पर विकास ज़रूरी भी है कि नहीं, कोई आपसे चाह भी रहा है वो विकास की नहीं जैसे आप चाहते। तो महोबा में सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की पढ़ाई की। मैं खुद बाहर पढ़ा हूँ, क्यों? क्या मैं अपने घर पे रह के बाहर नहीं पढ़ सकता? बाहर पढ़ने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी? अगर यहाँ पर अच्छे कॉलेज होते तो मैं बाहर क्यों जाता? अच्छे स्कूल होते तो मैं बाहर क्यों जाता? ले दे के हमारे पास एक सेंट जोसेफ है। अगर बड़े स्कूलों में आप बात करें, नहीं, अब तो काफ़ी आ गए, इंडस वैली वगैरह भी आ गए, आए हैं, अभी आना शुरू हुए हैं अभी। और वो परिवर्तन किसी नेता के हाथ में नहीं है, वो परिवर्तन यहाँ के लोगों के हाथ में है। जब लोगों का मानसिकता एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है आमदनी से। और यहाँ की रीढ़ की हड्डी मैं मानता हूँ कबरई क्रशर मंडी है। अगर व्यापार को आप जोड़ते हैं उससे हम सभी जुड़े हुए हैं। अगर कपड़े ज़्यादा बिकेंगे तो कहीं ना कहीं अगर कोई कमा रहा होगा तभी तो कपड़े खरीदेगा। चेन रहती है वो तो। जी बिल्कुल, आपने ये कबरई मंडी की बात कर दी, मैं सोच के आया भी था वैसे, हालांकि कबरई मंडी को लेकर बात करेंगे। तो ये कबरई मंडी लगातार इतने जब से बीजेपी सरकार आई है बंद है। कबरई मंडी के लिए आपके क्या विचार हैं? देखिए, पॉलिसी में परिवर्तन हुआ। हमारे यहाँ पहले पट्टे बांटे जाते थे, सपा सरकारों में, बसपा गवर्नमेंट में पट्टे दिए जाते थे। उन पट्टों में कहीं ना कहीं ये सिस्टम रहता था कि वो अनावश्यक तौर पर लोगों को दिला दिए जाते थे जो उसके अधिकारी नहीं हैं, या कुछ लोगों को ज़्यादा दे दिए, कुछ लोगों को नहीं मिले। तो ऑक्शन सिस्टम आया, ऑक्शन सिस्टम से फिर पट्टे प्रणाली चालू हुई। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सिस्टम है ये एक कुएं जैसा है। इसमें अब सरकार और जनता दोनों फंस चुकी है। इसमें बीते 4 साल क्रेशर वालों ने रॉयल्टी की शॉर्टेज और बोल्डर की शॉर्टेज झेली। अब ये जो समस्या आई है कि सरकार ने इतने अधिक पट्टे कर दिए हैं कि अब बीते 10 साल पट्टा धारक बोल्डर की अधिकता की वजह से पैसे नहीं कमा पाएगा। उसके बोल्डर के और उसके रॉयल्टी की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। पट्टा धारक एक मात्र जरिया बन के रह जाएगा सरकार को पैसा देने का, रेवेन्यू देने का। तो ये नीति से आप खुश हैं? वैसे नहीं, मैं पूर्णतया खुश नहीं हूँ। खुश हूँ, कंपटीशन की नीति, हाँ, कंपटीशन की नीति है, कंपटीशन होना चाहिए। जो उसका अधिकारी हो, जिसके पास बेहतर तौर तरीके हों, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो उसके हासिल करने का, वो कंपटीशन में हासिल होना चाहिए। कंपटीशन ही हर चीज़ में होना चाहिए, पर उस कंपटीशन की एक लिमिट होनी चाहिए थी। जैसे आपने 450 पट्टे, 350 पट्टे नीलाम कर दिए। आपको एक सीमा रखनी चाहिए थी, एक बैरियर रखना चाहिए था कि हम 250-300 पट्टे देंगे, जिससे मार्केट रेट सैचुरेट हो जाएगा और दोनों लोगों का काम चलता रहेगा, क्रेशर वाले का भी, पहाड़ वाले का भी। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में कितनी सीट ला रही है कांग्रेस? हमें तो लगता है 200 जी। लेकिन भाजपा वाले और सपा वाले कह रहे हैं 400, 300 और आप सिर्फ 200 में ही। अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ? क्यों नहीं? जब जागे तब सवेरा, जब वोटिंग खुलेगी तब देखें जाएंगे। मतलब 10 मार्च का इंतजार है कुल मिला के? निश्चय ही 10 मार्च का इंतजार है और मुझे पूरा भरोसा है कि महोबा की जनता इस बार न्याय करेगी।
वो सत्ता का विधायक भी देख चुकी है और वो बीते 5 सालों में अच्छे से अच्छा विकास का नृत्य भी देख चुकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि महोबा की जनता से मेरी अपील है कि युवा मेरे साथ खड़ा है, बुज़ुर्ग मेरे साथ खड़े हैं, आप सभी 20 फरवरी को मेरे पक्ष में भारी से भारी बहुमत देकर विजयी बनाएं। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि महोबा से लखनऊ तक मैं मेट्रो चलवा दूंगा, पर जो आपका स्वाभिमान है मैं उसको गिरने नहीं दूंगा, अधिकारियों के हाथों किसी को बेइज्जत नहीं होने दूंगा और लोगों के जो काम है उसके लिए उपलब्ध रहूंगा। लखनऊ महोबा की कुर्सी ज़रूर रहेगी पर विधायक महोबा में ही उपलब्ध रहेगा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी महोबा सदर से सागर सिंह की सबसे ख़ास बात ये लगी इस पूरे इंटरव्यू में मुझे कि वो कमीशन खोरी को सबसे पहले बंद करेंगे। अगर इस तरीके का नेता युवा अगर वास्तव में लखनऊ जाता है, लखनऊ पहुंचता है और उसकी सोच है कि कमीशन खोरी कम करी जाए, ख़त्म करी जाए, तो हमारा प्रदेश और हमारा देश डेफिनेटली कुछ ना कुछ बदलेगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड के साथ।